नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर अपन जो बात कर रहे थे लाभ और हानि की बातें अपन स्टार्ट करी थी और लाभ और हानि में कुछ बातें आप देख चुके हैं और जहाँ से बात अपन ने छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को माय डियर पकड़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात किस टाइप से करेगा, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आप आराम से पहले एक बार पढ़ेंगे और आराम से पढ़कर आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन देखकर माय डियर बात आपकी किस टाइप से कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है, चीज़ों को एक बार आप देखें, पढ़े क्वेश्चन को आराम से। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है। अवैध वस्तुएं बेचता है, 25% की छूट तो देता है लेकिन वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। अब अवैध वस्तुएं बेच रहा है तो उसे रिश्वत देनी पड़ रही है। यदि वह 9/1/11 का लाभ कमाना चाहता है तथा वस्तु लागत मूल्य 25 रुपये हो तथा वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। अब देखिए, अगर गौर किया जाए यहाँ पर माय डियर, अगर इस पे गौर किया जाए तो अपन ने बात करी थी कि लाभ दिया हो, छूट की बात करें और आपकी बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, अंकित मूल्य की बात करें, तो जो रिलेशन अपन ने देखा था वो अप्लाई करने की अपन कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना है, 2500 है। लागत मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। कितना दे रहा है, 2500। अब बात करा 25% की छूट देता है किंतु अवैध वस्तुएं और यहाँ इतने का लाभ कमाता है। अब वो यहाँ पर लागत मूल्य उसने कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। सीपी आपका कितना दिया हुआ है, अगर माय डियर बात करें तो आपका सीपी उसने दिया हुआ है और सीपी आपका कितना दिया हुआ है, 2500 दिया है। यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 2500। लेकिन रिश्वत के रूप में भी उसे रुपया देना पड़ता है और ये भी तो उसका खर्चा हुआ एक प्रकार से। तो रिश्वत के रूप में वस्तुओं का कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें रिश्वत में कितना दे रहा है, अगर रिश्वत की मैं माय डियर बात करूं तो रिश्वत में उसे कितना देना पड़ रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें कुल लागत कितनी है उसकी, 2500 और 2500 का कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। कितना दे रहा है, तो इसका मैंने 10% निकाल लिया और इसका 10% माय डियर निकालेंगे 2500 का, तो कितना आ जाएगा आपका 250। तो ये जो 250 रुपया रिश्वत के रूप में दे रहा है ये भी तो एक प्रकार से क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये भी एक प्रकार से क्या होगा, खर्चा होगा। तो यहाँ पर टोटल उसकी तरफ से खर्चा कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल अगर खर्चे की माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2500 और ये आपका क्या हो जाएगा, 250। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्योंकि जो रिश्वत के रूप में दे रहा है वो भी तो एक प्रकार से आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। और इसे माय डियर अगर ऐड करेंगे तो बात आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 0। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 2500 में अगर 250 ऐड करेंगे तो 2750 रुपए का क्या हो उसे खर्चा हुआ। यानी टोटल आपका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, उसका टोटल इतना अमाउंट खर्च हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अगर इतनी बात माय डियर बात करें तो सीपी आपको दे दिया उसने और एक बात कर रहा है लाभ कमाने की बात कर रहा है, छूट कर देने की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, अंकित मूल्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप रिलेशन क्या जानते हैं, अंकित मूल्य और जब इस टाइप की बात करें, मार्क प्राइस की बात करें, तो आप रिलेशन ये जानते हैं, एमपी और सीपी में रिलेशन क्या जानते हैं। यहाँ पर सीपी बराबर माय डियर आपका क्या होगा, 100 माइनस आपका क्या आएगा, डिस्काउंट। और यहाँ पर बात करें तो क्या आएगा, 100% प्लस आपका क्या आएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने प्रतिशत का दे रहा है, 25% का। अगर 25% का माय डियर डिस्काउंट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर रहा है लाभ कितने का कमाना चाहता है, 9/1/11 और 9/1/11 की माय डियर बात करें किसका, कितने का लाभ कमा रहा है, 9/1/11। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/11, ये 1199 कितना हो जाएगा, 100/11। इतने का लाभ कमाना चाह रहा है तो इसको माय डियर क्या कर दें, ऐड कर दें। इसको डायरेक्ट आप क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर माय डियर इसे ऐड करेंगे तो ये बात आपकी 100 में अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1100, कितना हो जाएगा। इसको माय डियर अगर ऐड करें, यहीं पर ऐड करके देख लें कितने में ऐड कर रहा है, 100 में ऐड कर रहा है। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1100 में अगर यहाँ पर माय डियर बात करें कितना ऐड करें, 100 ऐड करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 1200, यानी 1200 बटा आपका कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर माय डियर ऐड करके देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 बटा कितना हो जाएगा 11।
ये हुआ, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर 5 से माय डियर काटें तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने पी को, कितना आ रहा था इतना, पूरा सोल्व करेंगे तो 1200/11। 5 से काट दे, अगर 5 से माय डियर आप काटना चाहो तो देखो बच्चों कटेगा क्या, यहाँ पर 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका कितनी टाइम कट जाएगा, ये आपका 1 और ये कितनी बार 15 बार। फिर 5 से इसे काटूंगा, यहाँ पर माय डियर बात करिए कितनी बार 2 बार, 2 बचा कितना हो जाएगा 20, 20 को अगर काटेंगे कितनी बार 4 बार, और कितना हो जाएगा 0। आगे कुछ कट रहा है क्या, आगे माय डियर 5 से फिर काट दे, 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और इसे माय डियर काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, अगर 5 से काटा तो कितनी बार कट गया आपका 4 बार, बचा कितना 4 बचेगा 40 हो जाएगा, और कितनी बार कट जाएगा आपका 8 पंजो 40। फिर 3 से भी काट दे, अगर 3 से माय डियर काटेंगे तो आपका कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर बात करें ये 1 बार कट जाएगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें ये 1 बार कट जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 18। तो अनुपात जो आपका आया वो कितना आ गया 1 अनुपात, यहाँ पर बात करें आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें 1 अनुपात आपका क्या आ रहा है 16, और इसके नीचे कितना है, ये आपका 11 है, नीचे कितना है 11 है, 11 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 11 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर माय डियर इधर डायरेक्ट इसको ले जाएं, और डायरेक्ट अगर ले जाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हो गया इतना। तो कितना आ गया 11 अनुपात आपका 16। अब उसने बोला हुआ क्या है अंकित मूल्य कितना होगा। अब अंकित मूल्य की माय डियर बात कर रहा है तो देखो सीपी, यहाँ पर सीपी आपका कितना आ रहा है 11, और आपके मार्क प्राइस कितनी आ रही है 16, तो 11 बराबर आपका कितना है 2750 है, तो यहाँ पर 16 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर माय डियर बात करें 11 बराबर उसने आपका क्या दिया हुआ है 2700 आपका क्या दिया है 50 दिया है, 11 बराबर क्या दिया है आपका 2750। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर माय डियर बात करें तो देखो 11 दूनी कितना 22, बचा कितना आपका 5 बचा, तो 55 हो जाएगा, 55 को 11 से बाद भाग देंगे कितनी बार 5 बार, तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 250। निकालना किसका है आपको अंकित मूल्य कितना है 16, तो 16 बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें 16, 1 बराबर अगर 250 है तो 16 बराबर आपका क्या हो जाएगा 250 इंटू आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपकी बात कितनी बनेगी, ये 0 और 16 पंजो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0, 16 पंजो 80, और 16 दूनी आपका 32, 32 में अगर 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर माय डियर बात करें 40। तो ये आपका कितना आया, यहाँ पर जो आपका अंकित मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4000, अंकित मूल्य आपका क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो यहां पर बात वही कर रहा था, लेकिन माय डियर बात क्या करिए रिश्वत के रूप में जो रुपया खर्चा हुआ है उसको आपको सीपी में ऐड करना है, तो उससे आपका फाइनल सीपी आ जाएगा, और बाकी बातें अपन जो अभी तक करते आए वही करिए, कोई नई बातें नहीं की है। यहां तक चीजों को देखें, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है और क्या बात वह कर रहा है। अगर इतनी बातों को आप समझ पा रहे हो, देखो अब दिमाग में आपके जगह करेगी होगी कि जब भी आपके सीपी, एमपी और लाभ की और छूट देने की बात करें तो इस रिलेशन का आपको यूज लेना है, इस रिलेशन आपको क्या करना है यूज लेना है। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आप समझ पाए होंगे, बातों को आप पकड़ पाए होंगे। अगर यहां तक आपको बात समझ में आती है तो बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है चीजों को देखें। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ेंगे और आराम से आपकी बात क्या कर रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब बेचकर 1170 में बेचकर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को एक बार पढ़ेंगे, बात आपकी क्या करिए, चीजों को देखें, चीजों को समझें, बातें आपकी किस टाइप से कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। अगर चीजों को माय डियर आराम से आप पढ़ लोगे तो बात आपकी आराम से इजी वे में बन जाएगी। तो एक बार पढ़ेंगे यहाँ पर बात आपकी किस टाइप से कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। देखो उसने बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कोई भी छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब गौर किया जाए तो देखो एक तो बात कर रहा है यहां पर माय डियर बात करें लाभ की बात कर रहा है और अंकित मूल्य पर छूट की बात कर रहा है, और यहां पर बात कर रहा है किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर, कितने में बेचकर 1170 रुपए में बेचकर, यहां पर बात करें तो कोई भी छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
अगर इस टाइप की कंडीशन माय डियर दी है तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है और यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी आपका दिया है और बेचने की बात कर रहा है। तो इस टाइप की अगर बात करें डायरेक्ट, अगर उसके अपन चेक करते हैं बात आपकी क्या है, यहाँ पर अपन ने रिलेशन देखा था, एक तो आपका सेलिंग प्राइस में और एक आपका क्या दिया हुआ है मार्क प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन देखा था। और कॉस्ट प्राइस बराबर आपकी क्या होगी 100% माइनस आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट होगा। मार्क प्राइस बराबर आपका क्या होगा 100% प्लस आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर बात करें कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90। और यहाँ पर माय डियर बात करें कितने का लाभ कमा रहा है, 30 का अगर लाभ कमाया तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कितना हो गया 130% हो गया। इसे सिंप्लीफाई माय डियर करना चाहें 0 से 0 या प्रतिशत से प्रतिशत, ये आपका कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 13। अब बात करें यदि वह कोई भी छूट ना दे, कोई भी छूट नहीं देगा तो चीज को किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा। अगर कोई भी छूट नहीं देगा तो किसी भी वस्तु को किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस पर अगर बेचेगा तो मार्क प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा आ रही है, 4 ज्यादा आ रही है, यानी कितने का लाभ कमा रहा है 4 का लाभ कमा रहा है। और लाभ किस पर कमाएगा 9 पर। अब वो बात कर रहा है अगर छूट देता तब आपको सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती, तो यहां पर माय डियर छूट नहीं देने की बात कर रहा है और छूट नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की अगर छूट नहीं देंगे तो जो अंकित मूल्य होगा उसी पर तो वस्तु को बेचेगा। तो यहां पर वो वस्तु को कितने में बेचेगा 13 पर, और यहां पर सीपी कितना है 9 है, तो कितने का लाभ हो रहा है 9 का लाभ हो रहा है, तो 4 का लाभ हो रहा है। तो यहां पर लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, कितने का लाभ हुआ 4 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 9 पर लाभ हुआ है। तो यहां पर माय डियर बात करें इनटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 400 बटा आपका यहाँ पर कितना है 9 है। तो इसे माय डियर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार आपका कट जाएगा, माय डियर बात करें तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, कितना हो गया 36 हो जाएगा। 9 चौक आपका क्या होता है 36 हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार 4 बार, और 4 बार काटा तो कितनी बार जा रहा है आपका 4 बार, 36 हो गया। बचा कितना आपका 4, फिर 40 हो जाएगा। फिर 40 को अगर डिवाइड करोगे फिर कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, शेष पर कितना बचेगा आपका 4 बटा कितना 9। इतने प्रतिशत छूट ना दें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 44/4/9% होगा। कितना होगा 44/4/9%। तो छूट नहीं दे रहा तो कितने पर बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर जितनी उसकी मार्क प्राइस होगी उसी पर बेचेगा। तो यहाँ पर माय डियर डायरेक्ट निकाल लेंगे कि आपका सीपी कितना है 9, मार्क प्राइस पर बेच रहा है कितनी है 13, कितने ज्यादा में बेच रहा है 4 ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ किस पर होगा सीपी पर होगा। तो 4/9 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ तक माय डियर बात आप समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात को आपको पकड़ पाए होंगे। डिटेल में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इजी वे आपका रहेगा, डायरेक्ट आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है। अगर इतनी बात आप पकड़ पाए हो, इतनी बात यहाँ पर इस चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इतनी बात यहाँ पर उसने बात करी छूट ना दें, ऐसा कब किया अपन ने छूट ना दें, तो उसका आपको क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर इतनी बात माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, इतनी बातों को अगर समझ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे बात आपकी क्या है देखें। अगला माय डियर उसने आपको ये दिया हुआ है और यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को समझना, चीजों को देखना। बात कर रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 8% की छूट दे रहा है और कितने में बेच रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 15,600 रुपए में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई भी छूट न दी हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब छूट नहीं दे रहा तो बात को पकड़ना, क्वेश्चन को पकड़ना। यहां पर माय डियर बात कर रहा है अगर छूट नहीं दे रहा, अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचेगा। किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा। तो यहां पर अपन देखते हैं बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही, चीजों को देखते जाए, चीजों को माय डियर क्या करते जाए, समझते जाए। और चीजों को अगर समझोगे तो बात आपकी आराम से इजी वे में माय डियर बनेगी, और चीजों को अगर अपन पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो बात आपकी नहीं बनेगी। क्लियर है। इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है, इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो देखें, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अंकित मूल्य की बात कर रहा है। इतने में बेच रहा है और इतने का लाभ कमा रहा है। और यहां पर माय डियर बात करें जब छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर लाभ कमाया जाता है, यानी सीपी और मार्क प्राइस वाले रिलेशन से बात बन सकती है। तो यहां पर अपन देखते हैं ये आपका क्या है, सीपी है, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है।
अब यहाँ पर बात करें, अपन जानते हैं यार सीपी बराबर आपका क्या होता है 100% माइनस आपका क्या होगा डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पर माय डियर आपका क्या होगा 100% आपका क्या होगा प्लस प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर उसने बोला अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे रहा है, 8% की माय डियर छूट देगा, तो यहाँ पर बात करें तो आइए आपका कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने का लाभ कमा रहा है, ये बात कर रहा है 19 पॉइंट इतने का लाभ कमा रहा है, तो इसको माय डियर ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये बात आपकी कितनी हो जाएगी 119 पॉइंट क्या होगा 6 होगा, इतने होगी बात। अब यहाँ पर मैं ये देखें चीज़ों को समझें। अब देखो यहाँ पर बात आपकी किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। देखो अभी उसने बोला यदि वस्तु पर कोई भी छूट ना दे, छूट नहीं देगा तो वस्तु को किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर, और यहाँ पर आपका सीपी कितना है 92 है, तो यहाँ पर देखो इससे ये कितना ज़्यादा आ रहा है, इससे माय डियर बात करें तो ये आपका कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर अगर ये 19 हो जाएगा और 19 और 8 आपका कितना हो गया 27, कितना ज़्यादा आ रहा है आपका 27.6 ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर 27.6 का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 27.6 का यहाँ पर माय डियर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये देखें अंतर निकालेंगे यहाँ से 8 और आपका 19 कितना हो जाएगा, तो देखिए एक बार कितने का आपका हो रहा है 27.6 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्योंकि कोई भी छूट नहीं दे रहा तो जितनी मार्क प्राइस है उसी पे बेचने की बात करेगा, और यहाँ पर मार्क प्राइस कितनी है 119.6 है, तो यहाँ पर माय डियर उसे कोई भी छूट नहीं दे तो लाभ कितने का लाभ हो रहा है, लाभ यहाँ पर माय डियर आपका कितने का हो रहा है 27.6 का हो रहा है, और लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है आपकी यहाँ पर माय डियर इससे कि आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इनटू क्या करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ तक आप बात को देखें, यहाँ तक आप बात को समझें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई तो काटा कूटा कर देते, और काटा कूटा करेंगे यहाँ से पॉइंट हटा दे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इसे काट दे और इसे माय डियर काटेंगे 0 से आपका 0 कट जाएगा, इससे अगर काटें तो कितनी बार कट रहा है, ये आपका डबल 6 आना चाहिए, तो कितनी बार कट जाएगा आपका 3 बार कट रहा है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा 30% का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा 30% का लाभ होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, इतनी चीज़ों को आप पकड़ पा रहे होंगे, और इतनी चीज़ों को माय डियर अगर पकड़ पा रहे हो तो बातों को देखते जाओ। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे इतने में बेच रहा है तथा इतने का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर कोई भी छूट न दी जाए, छूट नहीं देगा तो जो मार्क प्राइस होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो उसने वस्तु को कितने में बेचा, 119.6 में बेचा, वस्तु का सीपी कितना था 92 है, तो उसने कितना लाभ कमाया 27.6 कमाया, कितने प्रतिशत लाभ कमाया 30% लाभ कमाया। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इतनी बातों को आप अरेंज कर पा रहे होंगे, चीज़ों को चीज़ों से जोड़ पा रहे होंगे। अगर चीज़ों को माय डियर चीज़ों से आप जोड़ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बात आपकी क्या है देखें। अगला माय डियर उसने दिया हुआ है, और अगला आपको क्या दिया है पढ़ेंगे बड़े आराम से। बात करा एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपए में तथा 30% लाभ कमाता है। यदि केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इससे पहले वाले में माय डियर वो छूट नहीं दे रहा था, इससे पहले वाले में वो छूट नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर माय डियर क्या कर रहा है आपकी छूट दे रहा है, यहाँ पर आपकी क्या कर रहा है छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 5% की छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है 5% की। जब उसने छूट नहीं दी थी तो डायरेक्ट अपन ने बात कर दी थी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगी वही आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन यहाँ पर माय डियर छूट देने की बात कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं छूट देने की। अब यहाँ पर एक तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 10% की, इतने में बेच रहा है, और यहाँ पर 30% का लाभ कमा रहा है। अब लाभ कमा रहा है, छूट देने के बाद आपका क्या आएगा एसपी आएगा। तो चलो देखें सीपी और एसपी, यहाँ पर माय डियर एमपी में अपन रिलेशन क्या जानते हैं, देखे बात आपकी क्या है। अपन सीपी बराबर माय डियर जानेंगे, यहाँ पर 100% प्लस माइनस क्या होगा डिस्काउंट होगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा 100% प्लस लाभ है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट कितने की दे रहा है 10 की दे रहा है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने की लाभ कमा रहा है 30 का लाभ कमा रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक देखे एक बार, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए।
अब उसने बोला है यदि वह केवल 5% की छूट दे, कितने प्रतिशत की छूट दे? 5% की। ये तो रिलेशन आ गया। अब वो बात कर रहा है तो अगर वो छूट नहीं देता तो यही आपकी क्या हो जाती? सेलिंग प्राइस। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है यदि वो 5% की छूट देता है, इस पे 5% की छूट दे देते हैं तो 130 का 5% निकाल दें, 130 का क्या निकाल दें? 5%। ये हो जाएगा। ये आपका यहां पर माय डियर बात करें तो कितना? 65 बटा कितना? 10 बराबर कितना? ये अगर वो इस पे माय डियर कितने की छूट देगा? 5% की अगर छूट देगा, 5% की छूट देगा तो 5% का मीनिंग कितना है आपका? 6.5 है। तो 6.5 को क्या कर दे? घटा दे। भाई छूट दे रहा है तो क्या होगा? कम ही होता है। तो यहाँ पर माय डियर 130 में से अगर इसे घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 130 में से इसे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 123.5 आएगा। अब छूट देने के बाद ये चीज आपकी क्या बन जाएगी? एसपी। ये चीज आपकी क्या बन जाएगी? एसपी बन जाएगी। सेलिंग प्राइस छूट देने के बाद इतने में ही तो बिकेगा। और पहले आपका सीपी कितना था? 90 था। तो यहां पर जो आपका एसपी है वो सीपी से कितना ज्यादा है? यहां पर माय डियर देखें कि जो आपका एसपी है वो सीपी से आपका कितना ज्यादा है? वो 90 है और यहां पर 23 है, तो ये आपका कितना है? 33.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 33.5 में उसने बेचा तो उसे माय डियर जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 33.5 रुपए का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये यहां तक बात समझ आई या नहीं है? अपन ने डायरेक्ट क्या निकाल लिया? एमपी निकाल लिया और यहां पर सीपी हो गया और उसने बोला केवल 5% की छूट दे। केवल 5% की छूट देगा तो 5% की छूट किस पे देगा? मार्क प्राइस पर देगा। और मार्क प्राइस पर अगर छूट दी तो उससे आपकी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर छूट नहीं देता तो ये मार्क प्राइस आपकी क्या बन जाती? सेलिंग प्राइस बन जाती। कितने की छूट दे रहा है तो यहां पर उसे कितने का लाभ हो रहा है? 33.5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलो देखते हैं कितने का लाभ हुआ। 33.5 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? हमेशा लाभ किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें इनटू आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी प्रकार की? अगर यहाँ तक आपको समस्या नहीं है, यहाँ तक आपको बातें अगर समझ आ रही है तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये पॉइंट हटा दें और ये आपका क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर ये 0 से आपका 0 और इससे आपका ये कट जाएगा। अगर ये कट गया तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना बचा आपका? 335 अपॉन कितना? 9। और इसे माय डियर अगर भाग देंगे तो ये आपका कितनी बार? 3 बार। कितना हो जाएगा? 27। बचा कितना आपका? 5। 55 हो जाएगा। 55 को अगर माय डियर बात करें तो आपका कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 45। यहाँ पर माय डियर बात करें शेषफल कितना? 9 बटा कितना? शेषफल कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल आपका कितना बच जाएगा? देखो ये देखो यहाँ पर माय डियर बात किया, इसको डिवाइड किया 27 27 5 बचा, ये कितना हो गया? 55। 55 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? देखें देखो अब यहाँ पर डिवाइड किया तो 5 बार। यहाँ पर माय डियर गया 9 पंजो आपका कितना? 45 और 9 चौक 54 ज्यादा हो जाएगा 45। तो 55 में से अगर बात करें तो आपका कितना बचा? यहाँ पर माय डियर देखें 9 चौक 54 कितनी बार? 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है आपका? 6 बार। 7 बार। देखिए बात को क्या कर रहा है। देखो अगर इसे माय डियर डिवाइड करेंगे तो देखें कितनी बार आपका डिवाइड हो रहा है। देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर डिवाइड माय डियर किया तो देखें कितनी बार गया? पहले आपका 3 बार, बचा कितना आपका? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 7 बार। शेषफल कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा तो यहाँ पर माय डियर आपका नीचे कितना? 9 और ये आ जाएगा आपका 37 सही 2/9% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 37 सही 2/9% आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। एक बार चीज़ों को देखें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। यहाँ पर जो बात करें ये आपका कितना है? 9 चौक 36 9 30 27। शेषफल आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 65 हो जाएगा। 9 सा आपका कितना? 63। तो आपका कितना रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा बटा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 37 सही 2/9%। तो क्या आएगा आपका? 37 सही 2/9% आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, चीज़ों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, चीज़ों को रिलेट अगर कर पा रहे हो, चीज़ें आपकी क्लियर होगी और चीज़ों को पढ़ने में भी आपका मजा आएगा।
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया है, एक दुकानदार आगे बात कर रहा है प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर माय डियर बात करें, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तुओं को 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। एक बार क्वेश्चन को आराम से माय डियर पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएं कि बात आपकी किस टाइप से है, क्या बात कर रहा है। चीजों को समझेंगे, चीजों को देखेंगे और चीजों को देखेंगे तो बात आपकी बनेगी, आराम से बनेगी। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सिंपल तरीके से किस टाइप से करना है उसकी बात करूंगा। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर 20% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है। और यहाँ पर बात करें 25% का क्या कमा रहा है, लाभ, और कितने की छूट दे रहा है, यानी छूट भी आ रही है और प्रॉफिट भी हो रहा है, सीपी भी आ रहा है और एमपी भी आ रहा है। जब ये चारों ही चीजें आए तो रिलेशन हम क्या जानते हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें तो रिलेशन हम सीपी और एमपी में रिलेशन क्या जानते हैं, बात को देखें। सीपी और एमपी में जो रिलेशन माय डियर जानते हैं, ये आपका क्या होगा 100% माइनस आपका D% हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगी 100% प्लस आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें लाभ होता है तो बात छूट कितने की दे रहा है, 20 की दे रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80%। और यहाँ पर माय डियर बात करें लाभ 25 का कमा रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा 125%। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो ये जो अनुपात आपका आ रहा है ये कितना आया, यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका 80 और मान लिया आपका कितना आ गया 125, यानी वो बात कर रहा है। अब उसने आपसे बोला हुआ क्या है, प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। यहाँ पर माय डियर बात करें, वो बात कर रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तु की खरीद पर कितनी फ्री दे रहा है, 3 क्या है आपकी फ्री है, 3 क्या है फ्री है। तो मैं किसी व्यक्ति के पास 5 वस्तुएं लेने गया, उसने मुझे उसके साथ कितनी दे दी, 3 वस्तुएं दे दी, टोटल कितनी दी 8 दी। टोटल 8 वस्तु लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं पैसा कितने का दे रहा हूं, 5 का दे रहा हूं। मैं पैसा कितने का दे रहा हूं, 5 का दे रहा हूं। तो यहां पर माय डियर बात करें तो देखें ये टोटल वस्तुएं वो 8 देगा, लेकिन मैं उसे पैसा कितने का दूंगा, 5 का दूंगा। अब यहां पर बात करा ये 8 वस्तुओं का, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात निकालना। अब ये सीपी आ रहा है, ये सीपी जो आ रहा है ये कॉस्ट प्राइस है, और ये कॉस्ट प्राइस जो होगी, ये जो कॉस्ट प्राइस होगी, ये कॉस्ट प्राइस कितनी वस्तुओं की होगी, 8 वस्तुओं की होगी। उसकी तरफ तो 8 वस्तुओं का पैसा जाएगा। और ये जो मार्क प्राइस होगी, ये मार्क प्राइस होगी कितनी वस्तुओं की होगी, 5 वस्तुओं की होगी। कितनी की होगी, 5 की, क्योंकि मैं उसे पैसा कितने का दूंगा, 5 वस्तुओं का दूंगा। 5 वस्तुओं का दूंगा तो ये मार्क प्राइस जितनी भी है 5 वस्तुओं की है। और ये जो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस सीपी 8 वस्तुओं का है। मुझे एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट करने के लिए सीपी और एमपी का ये निकाल लिया। तो यहाँ पर अब बात आपकी क्या कर रहा है, बातों को देखें उसने। यहाँ पर आर्टिकल कितने आपके 8 हैं, आर्टिकल कितने आपके 8 हैं। 8 अगर आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने 8 हैं। तो यहां पर उसकी तरफ से खर्चा तो 8 वस्तुओं का हुआ, तो कुछ नहीं करना। ये जो आपका आ रहा है इसको क्या करें, कितने आर्टिकल, उसकी तरफ से कितनी वस्तुओं का खर्चा हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दें। और मैंने कितनी वस्तुओं का पैसा दिया, 5 का, तो कितने से डिवाइड कर दें, 5 से। तो यहां पर माय डियर डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 बार। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये आपका कितना
25। यहाँ पर 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका 2 और ये आपका कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर माय डियर सीपी और एमपी का जो अनुपात आ रहा है, सीपी और एमपी का जो आपका अनुपात आएगा वो अनुपात आपका क्या आ जाएगा 2:5 आएगा। कितना आएगा 2:5 आएगा। उसने आपसे पूछा हुआ क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा ए आएगा। बात को समझेंगे एक बार और देखें। यहां पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी है, देखो ये अनुपात अपन ने निकाल लिया। सीपी और एमपी का जो अनुपात आया वो आपका कितना आ रहा है, सभी वस्तुओं का जो सीपी आ रहा है कॉस्ट प्राइस 80 आ रही है और मार्क प्राइस 125 आ रही है। लेकिन उसने बोला है वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये जो 80 रुपया है, जो 80 रुपया ये कितनी वस्तुओं का, कितनी वस्तुएं लेके आ रहा हूं मैं, टोटल 8 लेके आ रहा हूं। तो उसकी तरफ से जो खर्चा हो रहा है वो कितनी वस्तुएं जा रही है, उसकी तरफ से 8 जा रही है। तो ये 8 वस्तुओं का खर्चा है। तो एक वस्तु का सीपी कितना होगा, 80 को 8 से डिवाइड करेंगे, 80 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10। तो एक वस्तु की आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 है। और ये जो 125 है क्या है मार्क प्राइस, यानी इतना रुपया मैं उसको दूंगा और इतना रुपया मैं दूंगा, लेकिन मैं कितनी वस्तुओं का रुपया दूंगा उसे, 5 का फ्री वालों के तो दूंगा नहीं। तो मुझे 125 देना पड़ रहा है और 125 कितनी वस्तुओं के लिए देना पड़ रहा है, 5 वस्तुओं के नाम पे दे रहा हूं मैं, लेके तो 8 आ रहा हूं, तो 5 के नाम पर ले रहा हूं। तो 125 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 25 और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 10। दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात आपका कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। कितना अनुपात आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से एक बात को धीरे धीरे समझ में आएगी, चीजों को देखते जाएं। बात आपकी क्या है, ये टोटल वस्तुओं का सीपी है और ये टोटल वस्तुओं का आपका क्या है मार्क प्राइस है। तो टोटल वस्तुएं उसकी तरफ से कितनी जा रही है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 का सीपी आ जाएगा और यहाँ पर माय डियर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने का आ जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगी। दोनों का अनुपात कितना आ रहा है 2:5 आएगा। यहाँ तक अगर आप बात को पकड़ पाए हो, यहाँ पर अगर बात को समझ पाए तो बात को माय डियर आगे बढ़ाते हैं, बात को समझें, बातों को पकड़ें, धीरे धीरे आएगी चीजें। अगर कोई भी चीजें अगर किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं वहां पर बात पकड़ में नहीं आती तो धीरज रखना है और धीरज रखोगे चीजें अपने आप आपको समझ में आएगी। कोशिश करोगे तब जाके बात बनेगी और कोशिश माय डियर नहीं करोगे तो बात आपकी नहीं बनेगी। वो कहते हैं जब जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द दे रही है, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द दे रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो अगर आज आपको दर्द दे रही है, अगर इस दर्द को माय डियर आप झेलते रहे तो यही दर्द आने वाले समय में आपके लिए क्या बनेगा, एक ताकत बन जाएगा। जो आप काम कर रहे हो वही चीज आपकी क्या हो जाएगी, मजबूत माय डियर बन जाएगी। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी और इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बातें अपन कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे तो पूरी बातें आपको समझ आएगी। चीजों को देखें, अगले को पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, यानी मैं 12 वस्तु लेने जाऊंगा तो कितनी वस्तुएं देगा वो मुझे, 4 वस्तु और साथ में देगा, यानी मैं कितनी वस्तुएं लेके आऊंगा 16 वस्तुएं। तथा ग्राहक 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। 20% की छूट दी तब भी 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, अगर लाभ प्रतिशत देता है ये निकालना तो अपन ने इस टाइप की बात पहले भी करी है, लेकिन यहाँ पर तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर आप एक वस्तु का सीपी एमपी मानकर भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, देखो लाभ कमा रहा है, छूट भी दे रहा है और अंकित मूल्य भी आ रहा है और सीपी भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिलेशन अपन जानते हैं, और रिलेशन क्या जानते हैं, सीपी और एमपी में ये रिलेशन अपन जानते हैं। क्या जानते हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा 100% माइनस आपका क्या होगा D%, और ये आपका यहाँ पर माय डियर बात करें 100% आपका क्या होगा जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर मैं बात करें 12 वस्तुओं की खरीद पर, कितनी वस्तुओं की खरीद पर 12 की खरीद पर 4 मुझे क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। 12 की खरीद पर 4 क्या है, फ्री है। 4 क्या है, फ्री है। अब देखो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 20% की छूट दे रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा 80, और 20% का लाभ कमा लेता है तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 120। इससे माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात करिए, ये बात आ गई समझ में। अब देखो यहां पर उसने बोला हुआ क्या है, ये तो टोटल अमाउंट हो गया, टोटल सीपी हो जाएगा, ये टोटल आपका क्या है एमपी है। अब 12 की खरीद पर 4 फ्री में दे रहा है, मैं उससे वस्तुएं कितनी लाने वाला हूं 12,
लेकिन वो साथ में मुझे कितनी दे रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें 4 दे रहा है, टोटल कितनी वस्तुएं देगा वो 16, यानी उसकी तरफ से खर्चा कितने का होगा 16 का, उसकी तरफ से अमाउंट कितने का जाएगा 16 का, यानी खर्चा कितने का हुआ 16 का। और यहाँ पर माय डियर बात करें मैं उसे कितने का रुपया दूंगा, 12 का दूंगा, क्योंकि 4 तो मुझे क्या दे रहा है फ्री में दे रहा है, तो मैं उसे अमाउंट कितने का दूंगा 12 का दूंगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आर्टिकल टोटल आर्टिकल आपके कितने 16, तो 16 यहाँ 80 को माय डियर कितने से डिवाइड कर दें, यहाँ पर अगर 80 को माय डियर 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड करेंगे और 120 को कितने से डिवाइड कर दें, 120 को कितने से डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मैं उसे रुपया कितने का दूंगा 12 का दूंगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना 5 और यहाँ पर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, इससे इसको उड़ा दें कितना 1 अनुपात आपका क्या आएगा 2 आएगा, 1 अनुपात आपका क्या आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करा सीपी और एमपी का जो अनुपात आ रहा है, सीपी और एमपी का माय डियर जो अनुपात आ रहा है 1 अनुपात क्या आ रहा है 2 आ रहा है। उसने पूछा हुआ क्या, वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 1 अनुपात 2 है, क्या है 1 अनुपात 2 है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। आंसर माय डियर आपका क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। चीजों को देखते जाओ, चीजों को समझते जाओ, और चीजों को माय डियर समझते जाएंगे तो बातें आपकी समझ में आएगी, लेकिन चीजों को पकड़ना है, और जितनी में इसमें प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजों में निखार आएगा, चीजें समझ में आएगी। इसको एक बार देखें आप, एक बार आप देखें, जब पढ़ाई ना हो पाए तो चुल्लू भर पानी लो। क्या करना है, जब भी आपकी पढ़ाई ना हो पाए तो क्या लेना है, चुल्लू भर पानी लो और मुंह पे मारो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर क्या करना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। चुल्लू भर पानी लेना है और नींदों को क्या करना है, भगाना है। एक बार देखेंगे, नजरें माय डियर इस पर डालें और नजरें डालकर चीजों को देखें, बातें आपकी समझ आ रही है या नहीं आ रही, किस टाइप से बात आपकी चल रही है और क्या कहानी आपकी चलने वाली है। अगर इतनी बातें आप पकड़ पा रहे हो, इतनी बातों को माय डियर अगर समझ पाए हो तो बात को देखें। ये देखना यहाँ पर ये टोटल आर्टिकल का क्या है, अमाउंट है। ये टोटल जितने आर्टिकल वो मुझे दे रहा है उसका क्या है, खर्चा है। मैं कितने का दूंगा उसे, जो फ्री वालों का पैसा मैं नहीं दूंगा, जो आपके मेरे को जितने की चाहत थी उतने का ही दूंगा। तो मुझे जरूरत कितने की थी, 12 की, 4 तो वो क्या दे रहा है, मुझे फ्री में दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, और इतनी बात समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाएंगे, और आगे आपका क्या है इसको पढ़ें। अगला माय डियर दे रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कितनी वस्तु दे रहा है, एक वस्तु क्या दे रहा है, मुफ्त में देता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी 35% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रॉफिट भी आ रहा है, छूट भी आ रही है, अंकित मूल्य भी आ रहा है और सीपी भी आ रहा है। तो अपन रिलेशन माय डियर क्या जानते हैं, रिलेशन यहां पर बात करें तो रिलेशन आप क्या जानते हो, सीपी और एमपी में रिलेशन जानते हो। और सीपी बराबर यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा 100% प्लस क्या होगा, ये होगा। अब बात करें यहां पर माय डियर बात करें डी, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 4% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई, 4% का, और 4% का डिस्काउंट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 96, और लाभ कितने का कमा रहा है 35 का कमा रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 135। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या, यहाँ तक माय डियर चीजों को देखें, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को आप देख पा रहे हो तो देखिए बात आपकी क्या, यहां तक देख लिया। अब यहां पर बात करा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है, मैं उसके पास कितनी वस्तुएं लेने गया 15, एक साथ में दी तो मुझे वस्तुएं कितनी मिली 16। अब उसकी तरफ से टोटल खर्चा कितने का होगा 16 का, और मुझे उसे रुपया कितना देना है 15 का देना है। 15 का माय डियर देंगे तो टोटल खर्चा कितने का हो रहा है 16 का, यानी यहाँ पर आर्टिकल कितने आपके 16, वो आर्टिकल मुझे कितने दे रहा है 16। तो यहाँ पर माय डियर ये जो अमाउंट है सीपी, ये कितनी वस्तुओं का है 16 वस्तुओं का है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 96 को कितने से डिवाइड करेंगे 16 से, लेकिन मैं रुपया जो दूंगा उसे 15 का ही दूंगा, तो 135 को कितने से डिवाइड करोगे, यहां तक देखें 135 को कितने से डिवाइड करोगे, यहां पर माय डियर बात करें 15 से डिवाइड करेंगे। यहां तक चीजों को देखें किस टाइप से बात आपकी क्या कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है।
अगर इतनी बातें आपको समझ आई है तो यहाँ पर डिवाइड कर दें, काटा कुटा कर दें। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 6 टाइम। ये कितनी बार कट जाएगा, 6 टाइम। और 15 से माय डियर इसे काटेंगे तो देखें बात आपकी क्या कर रहा है, कितनी बार कटेगा, पूरी बार आपका कटेगा क्या, ये 90। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार कट जाएगा आपका, 9 टाइम कट जाएगा। 9 पंजो 45, कितनी टाइम कट गया आपका, 9 टाइम। फिर आगे काट दें और आगे माय डियर काटा तो ये आपका 3 से काट दें, कितनी बार, 2 बार। और कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का जो अनुपात है, सीपी और एमपी का जो आपका अनुपात आ रहा है, ये अनुपात आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 2 अनुपात आपका 3 आएगा। क्या आएगा, 2 अनुपात आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इस टाइप की जब भी बात आपके सामने आएगी आप आराम से और इजी वे में यूं ही खेल जाओगे। यहाँ पर आराम से और इजी वे में यूं ही खेल जाओगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत माय डियर आपको नहीं आना चाहिए। और दिक्कत चीज़ों की यार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बनेगी। अब यहाँ तक बच्चों बात समझ आई या नहीं आई, इतनी बात आपको समझ आई। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। यहाँ पर माय डियर आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि हर चीज परिवर्तित होती जा रही है और हर चीज माय डियर परिवर्तित होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी परिवर्तन लाना होगा। अगर इतनी बात आप समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बात को किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखें अगला माय डियर आपको दिया हुआ है और ये दिया है, देखें पढ़ेंगे बड़े आराम से माय डियर, पढ़ें क्वेश्चन को और पढ़ेंगे और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। किसी पब्लिकेशन द्वारा 35,000 की लागत में एक किताब की कितनी प्रतियां, 3500 प्रतियां छापी। अब 35,000 में कितनी छपवाई उसने, 3500। उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त में दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त में दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। अब एक बार आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ें कि बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। यहाँ पर माय डियर एक बार आंसर देने की आप कोशिश करें। एक बार क्या करोगे, आंसर माय डियर देने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है, क्योंकि चीज़ों को देखोगे तभी तो बात आपकी बनेगी। आंसर देने की कोशिश करें, प्रयास करें। एक बार सभी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आपने कोशिश की हो, बात को पढ़ा हो, पढ़ें एक बार आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ेंगे किस टाइप से कहानी चल रही है। हो गया सभी का, आपने आराम से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा बोल क्या रहा है। देखो यहां पर माय डियर बात करें पब्लिकेशन द्वारा 35,000 कितने की लागत लगा रहा है। यहां पर माय डियर बात करें कितने की लागत लगा रहा है, देखें 3,50,000 रुपए क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। इतने की तो लागत लगा रहा है, 3500 तो प्रतियां ही बना रहा है। तो 3,50,000 रुपए अगर खर्च कर रहा है और कितनी प्रतियां छपवा रहा है, 3500। तो यहां पर माय डियर सीपी उसका खर्चा कितना हुआ, इतना खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। अब आगे बात कर रहा है 3500 प्रतियां छापी, उनमें से 500 प्रतियां उसने क्या दे दी, मुफ्त में दे दी। टोटल उसने छपवाई कितनी थी, टोटल उसने छपवाई कितनी थी, यहां पर माय डियर बात करें 3500, उसमें से उसने मुफ्त दे दी कितनी, 500, बची कितनी 500। तो भाई ने क्या किया, फ्री में बांट दी। 500 तो क्या करी भाई ने, फ्री में ही बांट दी, एडवर्टाइज कर दिया कि 500 तो यूं ही बांट दी दुकानदारों को उसने, क्योंकि प्रचार प्रसार होगा तो फिर ज्यादा बिकेगी। 500 प्रतियां को दुकानों पर मुफ्त में दे दी। शेष पर फिर बात करा, शेष प्रतियों को बेचते समय 35% की। अब इतना दयावान है कि शेष प्रतियों को बेचते समय जो बची हुई है उनको बेचते समय भी यहाँ पर माय डियर 25% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 25% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तथा अभी भी नहीं मान रहा हो, वो बात कर रहा हूं 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त में दे रहा है। अगर 29 की बिक्री हो जाती तो उसके साथ एक किताब क्या देगा, फ्री में देगा।
तो बात को समझें, यहाँ पर माय डियर बात करें 25% छूट दी जाती है, प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब फ्री मिल जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये, प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 30 किताब का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, 30 किताब का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, 30 किताब का सेलिंग प्राइस आपका किसके बराबर होगा, 30 किताब का जो आपका सेलिंग प्राइस जो किसके बराबर होगा भाई, एक तो मुफ्त में दे रहा है, एक तो क्या दे रहा है मुफ्त में दे रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें एक किताब का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, एक मुफ्त में दे रहा है तो 30 का सेलिंग प्राइस 29 के बराबर होगा, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 29/30 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो 3000 कितनी किताबें बेचने की बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर, 500 तो फ्री में दे दी, बची कितनी 3000, तो 3000 का किसके बराबर होगा, इंटू कितना कर दें 3000। यहाँ पर माय डियर बात करें जिसको काट दें ये आपका कितनी बार कट जाएगा 100 बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है माय डियर वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2900, कितने के बराबर हो जाएगा आपका 2900 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3000 की जो है किताबें उनका सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा 2900 के बराबर होगा, इतनी बात आ गई। अब अंकित मूल्य 160 रुपये हो, अंकित मूल्य क्या है 160 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसने छूट कितने की दी है, छूट उसने कितने की दी 25% की छूट दी है, और एक वस्तु का 3000 किताबों का मूल्य इतना है और एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये, कितना है 160 है। तो इस पे वो अगर 30% की छूट देगा, कितने की 25% की छूट देगा, 160 पर कितने की छूट देगा 25% की, और 25% की छूट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 बटा कितना 100। यहाँ पर माय डियर बात करें कितना 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 इससे काटेंगे आपका कितना 16, ये कितना 40, कितना यानी एक किताब को कितने में बेच रहा है 120 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 120 में। और यहाँ पर 3000 किताबों की सेलिंग प्राइस कितनी है 2900 के बराबर, एक किताब की रेट 120 है तो 3000 की रेट कितनी होगी 2900 इंटू कितना कर दे 120 कर दें। तो यहाँ पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर देखें कितना हो जाएगा 2900 इंटू कितना कर दे 120 कर दें। भाई यहाँ से अपन ने निकाला 3000 किताबों की सेलिंग प्राइस 2900 के बराबर है, और बात करा एक किताब की रेट कितनी आ रही है छूट देने के बाद 120 आ रही है। अगर 2900 के बराबर है तो यहाँ पर 3000 किताबों की कितने के बराबर कितना अमाउंट होगा 2900 इंटू कितना कर देंगे 120 कर देंगे, और 120 कर देंगे और इससे माय डियर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपका कितना आएगा 3, 4, 8, और यहाँ पर माय डियर बात करें कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, कितने जीरो आ जाएंगे आपके 4 जीरो आ जाएंगे। एक बार गुणा करके आप देखेंगे इतना आ रहा है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि उसे लाभ हानि, उसने खर्चा कितने का किया था, इतने का किया था, खर्चा कितने का किया था, यहाँ पर माय डियर बात करें खर्चा कितने का किया था, उसने 3,50,000 का खर्चा किया था, कितने का किया था 3,50,000 का। तो उसे लॉस कितना हुआ, उसे लॉस कितना हुआ, तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसे लॉस कितना हुआ, बातों को देखें बातों को समझें। तो यहाँ पर इसको घटा दे, उसमें से इसको अगर घटाएंगे 3000 कितना रहा है, बात करें कितना रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 3,50,000 का उसने यहाँ पर ये कितना रहा है इसमें से घटा दें, और इसमें से माय डियर घटाएंगे तो बात आपकी कितनी बनेगी, चीज़ों को देखते जाए चीज़ों को समझे। इसका मल्टीप्लाई करके अपन एक बार देख लेते हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके माय डियर देखेंगे तो मल्टीप्लाई आपका कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3500। देखो अब अंतर लेके देखेंगे, अंतर लेके देखेंगे तो बात आपकी क्या, उसे कितने का नुकसान हो रहा है। चलो देखो तो उसे जो नुकसान होएगा वो कितने का आएगा, लॉस कितने का आ रहा है 2000 रुपये का, लॉस कितने का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका 2000 रुपया, कितना आ रहा है आपका 2000 रुपया। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2000 को अगर उसमें ऐड किया तो बात आपकी कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसे लॉस कितना हो रहा है 2000 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 2000 रुपये का लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसने बेचा कितने में, उसकी लागत कितनी थी, इतनी थी। अगर लागत इतनी थी तो यहाँ पर माय डियर उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इसे अंतर लेके देख लें, बात आपकी क्या है, ये आपका कितना है, यही है,
यहाँ पर माय डियर बात करें और आप कितने में बेच रहे हो उसे, इतने में बेच रहे हो। इतने में बेचेंगे तो इसका गुणा करने पर जो आ रहा है यहाँ पर माय डियर, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, एक जीरो कम आएगा, ये आएगा। यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो, इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना 18, और ये आएगा आपका इतना आएगा, इतना आ रहा है। तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, ये जीरो, यहाँ पर आपका 2 बचेगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा, 2000 का लॉस होगा। तब 2000 का लॉस होगा तो आपका क्या आएगा, ये आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर माय डियर देखें, बातों को समझें, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो, इतनी चीज़ों को अगर पकड़ पा रहे हो तो चीज़ें अपने आप आपकी बनेगी। लेकिन चीज़ों को देखना है, कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, जैसे अभी अपन ने देखा था। तो जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है। चीज़ों को माय डियर देखोगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो बात को आगे अपन बढ़ाते हैं। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। पहले अपन ने वो 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया था तो मामला क्या हो गया था, ये था। गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर कितना आ जाएगा, आपका कितने का नुकसान हो रहा है, 2000 का नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो जाएगा आपका, 2000 का। तो धीरे धीरे बातें समझ में आएगी, और बातें समझ में आएगी तो बातें आपकी बनेगी। तो बेच कितने में, उसकी लागत कितनी लगी थी यहाँ पर, 3,50,000, और यहाँ पर बेच कितने में रहा है, 3,48,000 में। तो कितने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर माय डियर, 2000 का नुकसान हो रहा है। इतनी बात अगर आप समझ में आई है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पढ़े। अब यहाँ पर माय डियर बात करा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बार यहाँ पर माय डियर कोशिश करेंगे आंसर देने की कि बात आपकी क्या कर रहा है। अब अलग प्रकार की टाइप यहाँ पर ये आ चुकी हैं, एक बार देखें, बातों को समझें, क्या बात आपकी करेगा। उसने बोला है 2 वस्तुएं में से पहली को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचे, किस पर बेचे, समान मूल्य पर, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, एक तो 15% हानि की बात कर रहा है, 15 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 15 बटा अगर 100 होगा तो यहाँ पर माय डियर बात करें, 5 से इसे काट दे कितनी बार, 3 बार, और इसे काट दे कितनी बार, 20 बार। कितना हो जाएगा आपका, 3 बटा 20 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 3 बटा 20। अब बात कराएं, एक बात कराएं तथा दूसरी को 19% किस पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है, 19% आपका किस पर बेच रहा है, लाभ पर। 19% अगर लाभ पर बेचेगा तो 19% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 19 बटा 100 होगा, यही होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी किस टाइप से कर रहा है। देखो 2 वस्तुएं हैं आपकी, कितनी वस्तुएं, 2 हैं। ये दूसरी वस्तु, सीपी की बात करें, किसकी बात करें, सीपी की बात करें। तो यहाँ पर बात करा पहली वस्तु को 15% की हानि पर, पहली वस्तु को 2 वस्तुओं में से पहली को 15% की हानि पर बेच रहा है। 15% की अगर हानि पर बेच रहा है तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये तो क्या हो जाएगा, सीपी होगा, और ये क्या हो रहा है, 3 की हानि हो रही है, तो इसका सीपी आपका कितना हो जाएगा, 20। और हानि कितने की हो रही है, 3 की हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 3 की हो रही है। फिर माय डियर बात करें तो अब दूसरी वस्तु की बात कर रहा है, दूसरी वस्तु को कितने पर बेच रहा है, यहाँ पर बात करें तो आपका 19% लाभ पर बेच रहा है, तो ये 100 तो क्या हो गया इसका, और लाभ पर बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, हानि है, लॉस है, और ये इसका क्या है, प्रॉफिट है। अब सेलिंग प्राइस की माय डियर बात करें तो सेलिंग प्राइस इसके रेस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, पहली वस्तु की। हानि पर बेच रहा है, अगर सीपी आपका 20 है और 3 की हानि हो रही है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, इसका जो आपका एसपी होगा वो कितने में बेचा होगा, 3 की हानि पर बेचेगा। तो हानि कब होगी, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगी। तो 20 में से 3 घटाया तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। दूसरी की बात करें, लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 119। भाई सीपी 100 और 19 का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना होगा, 119 होगा।
लेकिन माय डियर उसने बात करी है कि बात आपकी क्या है, यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, और यहाँ तो कितना आ रहा है 100 और यहाँ कितना आ रहा है 119 आ रहा है, भाई मूल्य तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मूल्य तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर माय डियर बात करें पहली का सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है 17 और यहाँ पर कितनी है 19 है। अब देखो सेलिंग प्राइस उसने बोला एक समान पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, समान, क्योंकि एक समान मूल्य पर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस को क्या बना लें, समान बना लें। सेलिंग प्राइस को क्या बना लें, समान बना लें। अब यहाँ पर 100 ये 17 दिया है, तो इसे 119 बना सकते हैं क्या। 119 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर माय डियर बात करें 7 7 49 और आपका 7 एकम 7 7 और 4 11 हो जाएगा। अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 7 का, ये भी 119। अब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 140। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वस्तु का आपका क्रय मूल्य क्या होगा, चलो देखें। अब देखो तो ये कितना हो गया, अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, बराबर होगी, सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, उसने बोला है दो वस्तुओं में से ये दिया है, कुल मिलाकर उसे कितने का 90 रुपए की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितने की हानि हो रही है, 90 रुपए की। पहली वस्तु को जब आपने बेचा था, पहली वस्तु को माय डियर आपने बेचा था, पहली वस्तु को आपने बेचा था, तो यहाँ पर आपको कितने की हानि हो रही थी, यहाँ पर माय डियर कितने की हानि हो रही थी, 3 की हानि हो रही थी। और इसको जब बेचा था आपको कितने का लाभ हो रहा था, 19 का लाभ हो रहा था। अब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर अगर हानि की बात करा, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, भाई हानि भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ कितने की हानि हो रही है उसे, यहाँ पर हानि कितने की हो रही है माय डियर, कितने की, 21 की। और लाभ कितने का हो रहा है आपका, 19 का हो रहा है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 90 रुपये का क्या होता है, उसे हानि होती है। तो यहाँ पर हानि कितने की हुई, 2 की। और ये हानि 2 की हानि हुई, 21 माइनस 19 करेंगे 2, और ये कितने के बराबर हो जाएगी आपकी, 90 के बराबर। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 45। 1 बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 45 आ गया। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, देखें बात आपकी क्या है, आगे चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें। भाई 21 की हानि होगी, यहाँ पर कितने की होगी, 21 की। अब बात करें 1 बराबर पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है आपका, 100 है। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है, 100 है। तो इसका सीपी आपका कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 45 है, तो 100 बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 4500। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि देखो बात को समझें, उसने क्या दिया था, सेलिंग प्राइस क्या दी थी, समान। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी 119 है और यहाँ कितनी 17, जिसको समान बना दे, समान, क्योंकि समान बनाएंगे तो अपन 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। अब यहाँ पर हानि कितने की हो रही थी, 3 की हानि हो रही थी। तो यहाँ पर माय डियर अगर अपन ने सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो हानि भी बढ़ेगी, तो उसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल उसे कितने की हानि हो रही है, 90 रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ लाभ कितने का था, 19 का। यहाँ पर हानि कितने की थी, 21 की। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका हानि हो रही है तो 21 प्लस 19 करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर हानि कितनी हुई आपकी, 2 की। और वहाँ पर हानि कितने की दी, रुपए में 90 की दी है। तो 2 बराबर कितना, 90। तो 1 बराबर कितना, 45। अब 1 यूनिट बराबर 45 है। दूसरी वस्तु का सीपी पूछा और दूसरी वस्तु का सीपी कितना है आपका, 100 है। तो 100 इंटू 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। यानी दूसरी वस्तु का जो आपका सीपी होगा वो कितना होगा, 4500 होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप पकड़ पा रहे होंगे, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर इतनी बात माय डियर समझ पाए हो तो बात को बढ़ाएं, बात को आगे देखें, बात आपकी क्या है। चलो आज की कहानी अपन यहीं तक रखेंगे। मेरे ख्याल से जितनी भी बातें आपने देखी हैं वो बातें आपको समझ में आई होगी, वो बातें आपको क्लियर हुई होगी। चीज़ों को किस टाइप से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ पर काटा कूटा आपका हो जाता है। स्पीड जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी स्पीड आती जाएगी। आपको अपनी जिंदगी में माय डियर परिवर्तन लाना होगा। अगर आप परिवर्तन नहीं लाओगे तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि चीजें परिवर्तित होती जा रही हैं। पहले आपने मोबाइल देखा होगा तो पहले कौन सा मोबाइल आता था, 2-3 साल में मोबाइल भी चेंज हो जाता है। कोई भी चीज आप लेकर आते हो, आज आपकी जिंदगी में जो चीजें आप यूज में ले रहे हो उनमें परिवर्तन होता जा रहा है। और आप अगर अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा।
और परिवर्तन लाओगे तब जाके दुनिया के साथ आप आगे चल पाओगे। तो चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं, और इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। चीज़ों को आप पकड़ पा रहे होंगे, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर चीज़ों को माय डियर रिलेट आप कर पा रहे हो तो इसकी आज की कहानी अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। सभी घर पर मस्त रहें, बिंदास रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपने मंजिल की ओर माय डियर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।